कि भाई सरकार ला, कंपनी ला कोर्ट के फैसला के इंतजार करना रही से, है ना। तो ये साफ साफ बात है कि भाई आप कानून को भी नहीं मान रहे हैं। कानून को नहीं मानेंगे तो ऐसे सरकार कैसे चलेगा और कंपनी कैसे चलेगा। हम तो कह रहे हैं कि भाई आप लीगल प्रक्रिया से आपको स्वीकृति मिला है तो कम से कम कोर्ट का इंतजार कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट का भी मानने वाले नहीं है। तो ये जो पुराने खदान है उसमें पेड़ कटिंग हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्य है कि हम कानून की ओर जाने के लिए कह रहे हैं, कंपनी नहीं जाना चाहती, सरकार नहीं जाना चाहती। आज सभी जगह एक मैंने सुशासन दिवस मनाने के लिए कार्यक्रम चल रही है। मेरे सचिव कहते हैं कि आदेशित हुआ है कि सुशासन दिवस मनाया जाएगा। मैं कहा मेरे पंचायत में नहीं मनाया जाएगा। इसलिए मनाया नहीं जाएगा कि मेरे सरपंच साथियों को बिना FIR दर्ज किए रात में उठा करके थाने में रात तक बैठाते हैं और जंगलों की पेड़ को काट देते हैं, कोर्ट का इंतजार नहीं करते हैं। तो सुशासन दिवस कैसे हम कैसे मना सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि यह सुशासन दिवस होगा? गांव के जो आम नागरिक हैं जिनके वोटों से सरकार जीतती है, वो कह रहे हैं कि नहीं, गलत हो रही है यहाँ, उनकी बातों को नहीं माना जाता है और उनको पकड़ करके हमारे इस बार 17 गांव के लोगों को रात के अंधेरे में उठा करके थाने में बैठा दी जाती है और फिर शासन कहेगा कि तुम सुशासन दिवस मनाओ। ये कैसा सुशासन दिवस है? तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और हम वही बात कहेंगे। पहले भी हम कहते आए हैं कि ये जो हसदेव की लड़ाई हम गिने चुने गांव के लोगों की लड़ाई नहीं है, इसको हम जन आंदोलन की लड़ाई मानते हैं। और फिर मैं उस बात को कहूंगा कि ये लड़ाई हम सिर्फ लड़ रहे हैं यही बात नहीं है। हालांकि हम 2-4 खड़े हैं, ये बात नहीं है कि सच्चाई के लिए हजारों की संख्या में या 100 लोग बोले तभी सच्चाई होगा। सच्चाई 2 लोग भी बोले तो भी सच्चाई है, 1000 लोग भी बोले तो भी सच्चाई है। और हसदेव की लड़ाई सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरे क्षेत्र से लेकर देश भर के लोग इस लड़ाई में अपना सहभागिता निभाएं, तभी हमारे जो आगे की भविष्य है वो आगे सही तरीके से चल पाएगा। मैं इतना ही कहूंगा और बहुत सारे गांव के सियान लोग भी एकत्र हुए हैं, वो अपने बात रखेंगे। धन्यवाद।